हाय वर्गोस, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है वर्गोस। 20 से लेके 26 मई तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, और क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके वर्गोस, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में, वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन से नर्स हो, क्या पता वहां पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके वर्गोस, और एक और बात बोलना चाहूंगी, अगर आप लोग अपने डेलीज की रीडिंग में इंटरेस्टेड रखते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके, तो आप लोग वहां पर जाके अपने डेलीज की रीडिंग देख सकते हैं। मैं वहां पर अपने डेलीज रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। इफ यू आर इंटरेस्टेड, गो एंड चेक देयर। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड कि व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर यू। वाओ, या आई फील सो कि यहाँ पर ना मुझे ना सबसे ज्यादा तो बिग हार्ट चक्र का कार्ड है। तो अगर किसी की लव लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी ना, तो इस हफ्ते लव लाइफ में कहीं ना कहीं चेंजेस आ रहे हैं। ओके, सी फिनस का कार्ड है। चेंजेस मीन्स कि अगर कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी तो आप उस प्रॉब्लम को खत्म करके फिर से रियूनियन हो रहे हो। ओके, या फिर हो सकता है टोटली उस लव को खत्म करके अपनी लाइफ में मूव ऑन हो रहे हो, क्योंकि फर्स्ट कार्ड है हार्ट चक्र का। इस हफ्ते आप लोगों की लाइफ में एक्टिवेट रहने वाला है ये हार्ट चक्र। ओके, ये हार्ट चक्र is all about, guys, opening your heart. Okay, and it says the frequency of the heart chakra, the green flower of life, support our capacity to love deeply and unconditionally. Its healing properties harmonize the mind and the body. Okay, कहीं ना कहीं इस हफ्ते ना आप लोगों की लाइफ में हार्ट चक्रा बहुत ज्यादा एक्टिवेट रहने वाला, ताकि जो भी आपके लाइफ में जो मायने रखते हैं, ओके, आपके गोल, आपके ड्रीम, आपके मनी, आपके लव, ओके, तो कहीं ना कहीं आप उसके ना डिग डीप जा रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में से कैसे अपनी लाइफ को प्रॉपर वे में लेके जाना है, कैसे स्टेबल करना है, उसके बारे में सोचते हुए दिख रहे हो। एंड जैसे अगर किसी के लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी, डिसअपॉइंटमेंट हो रहा था लव वाइज या फिर फाइनेंसियस वाइज, कहीं ना कहीं इस हफ्ते ना आप उस डिसअपॉइंटमेंट से हील हो रहे हो। ओके, दैट्स वाई यहाँ पर हार्ट चक्र का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं ये हफ्ता आप लोगों की लाइफ में जो भी आपकी दिली इमोशनली आपको ड्रेन हुआ है, दुख हुआ है, तो आप उससे हील हो रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको, कंफर्टेबल हो सको किसी भी मामलों को लेके। ओके, वेदर लव, प्रॉपर्टी, जॉब, मनी, किसी भी मामलों को लेके। तो ओपन अप योर हार्ट गाइस, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है फिनिक्स, एंड इट सेज रिसरेक्शन, सरेंडर टू चेंज। ओके गाइस, तो डोंट वरी अगर आप लोगों की लाइफ में कुछ भी चेंजेस होने वाले हैं या हो रहे हैं, तो सरेंडर कीजिएगा। ओके, एक्सेप्ट कीजिएगा अपने उस चेंजेस को, क्योंकि दिस इज द कार्ड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज द कार्ड ऑफ फिनिश राइजिंग द उभर रहे हो अपने उस नेगेटिव साइकिल में से, चेंज लेके आ रहे हो, तो एक्सेप्ट करना है। ओके, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है ऑनर योर फीलिंग, आर्कएंजल हैनियल। थैंक यू हैनियल फॉर सपोर्टिंग मी एज आई ऑनर माई इमोशन। सी, कहीं ना कहीं हार्ट चक्र एंड इमोशन, फीलिंग, बोथ आर फीलिंग। ओके, इमोशनल तौर से फीलिंग, कहीं ना कहीं इस हफ्ते ना जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी, जो दिल को बहुत ज्यादा हर्ट हो रहा था ना, जिस भी वजह से, तो उसमें से आप उभर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको, ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको, ताकि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हो सको और बैलेंस करते हुए फ्यूचर को सिक्योर कर सको। ओके, तो ये सारे कार्ड यही बोलना चाहते हैं कि ये हफ्ता आपके जो भी फीलिंग वाइज हर्ट हुए थे, उसमें चेंजेस आ रहे। ओके, अगर मैं एग्जाम्पल की तरफ बोलूँ तो कहीं ना कहीं आप लोग रेज, प्रमोशन, तरक्की चाहते थे पहले, बट मेहनत कर रहे थे बट नहीं मिल पा रहा था, तो इससे थोड़े से हर्ट हुए थे, डिस्टर्ब हुए थे। तो कहीं ना कहीं ये हफ्ते रेस, प्रमोशन, तरक्की के प्रति डिस्टर्ब हुए थे, तो उससे हील होके लाइफ में ना कंफर्टेबल हो रहे हो। ओके, लेट्स गो डीपर वर्गोस, और क्या मैसेज देना चाहते हैं यूनिवर्स। लेट्स गो डीपर।
ओके, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक वर्गोस या 9 ऑफ कप्स ही। आई फील सो कुछ लोग सिंगल हो रहे हैं, जो टॉक्सिक लव था या फिर इन्वायरमेंट था उससे। ओके, क्योंकि दिस इज द कार्ड ऑफ सिंगल। ओके, लव वाइज सिंगल है, अदरवाइज इमोशनल तौर से हैप्पीनेस हो रहे हैं। सिंगल होके इमोशनल तौर से हैप्पीनेस हो रहे हैं, या फिर किसी के लाइफ में हो सकता है कि दिस इज द कार्ड ऑफ विश फुलफिलमेंट ऑल्सो। 9 ऑफ कप इज ऑल अबाउट विश फुलफिलमेंट। अपने आप में पीस लेके आ रहे हो, हैप्पी हो रहे हो, अपने विशेष को पूरा कर रहे हो। ओके, ताकि आप अपने लाइफ में जो भी नेगेटिव साइकिल है उस साइकिल को खत्म करके आगे बढ़ सको। ओके, सी फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक जस्ट लाइक अ मंडे ट्यूसडे यू आर सो हैप्पी। ओके, क्योंकि मे भी शायद वो टॉक्सिक साइकिल खत्म हो रही है आप लोगों की लाइफ में, तो दैट्स वाई यू आर हैप्पी, पीस एंड विश फुलफिलमेंट हो रहा है। ओके, व्हाट एल्स फॉर, और क्या है वर्गोस के लिए। And see, there's a traveling involved also. Okay, long distance communication will open up your life, exciting experience for single and career advancement for other. Maybe first part of the week में कुछ लोग ना ट्रैवल कर रहे हैं बिजनेस सिलसिले में, लव के सिलसिले में, अगर डिस्टेंस लव है तो, या फिर करियर के सिलसिले में। ओके, क्योंकि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक ट्रैवलिंग इन्वॉल्व है, ताकि आप अपने इमोशनल तौर से हैप्पीनेस रह सको। ओके, ये हो सकता है कि ट्रैवलिंग इनहेरिटेड प्रॉपर्टी के लिए हो, लव के लिए हो, करियर के लिए हो, बिजनेस के लिए हो, किसी भी चीज़ के लिए। ओके, जो कि आपको हैप्पीनेस दे रहा है, जो कि आपके विश कम ट्रू कर रहा है, जो कि आप अपने आप में खुशी महसूस कर रहे हो ट्रैवल करके भी। ओके, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं आपके विश कम ट्रू हो रहे, जो भी बहुत टाइम से था कि मुझे ट्रैवल करना, वो विश कम ट्रू हो रहा है। या फिर सिंगल थे तो मिंगल होने के रिजल्ट देखे तो वो हो रहा है। एंड करियर वाइज अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, अगर आपने पहले एफर्ट डाला हो और इस हफ्ते आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो अपॉर्चुनिटी आ रही है। दैट्स व्हाई यू लुक गुड, इमोशनल हैप्पीनेस, राइट। तो मैं ये इन वन लाइन ये बोलूँगी कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक आपके कुछ ना कुछ विशेष पूरे हो रहे हैं। ओके, and this is your middle part of the week. The hermit का कार्ड है, this is you Virgo C, this is you finding the solution. Okay, क्योंकि 9 का कार्ड है, तो आई फील सो कि कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम तो चल रही है, बट ना मैं भी शायद बहुत टाइम से 9 महीने, 9 साल, 9 हफ्तों से। ओके, यू सर्चिंग फॉर द सोल्यूशन। ओके, लेट्स सी व्हाई यू सर्चिंग, क्या सर्च कर रहे हो आप। सर्च कर रहे हो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में कैसे मैं अपने बर्डन को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को, भार को, मनी वाइज सर्वाइविंग को ख़त्म करूँ। ओके, कंप्लीशन करूँ, ताकि मैं अपनी लाइफ में मूव ऑन हो सकूँ। जस्ट लाइक सर्चिंग कर रहे हो कि अगर सिंगल है तो मिंगल होने के पार्टनर सर्चिंग कर रहे हो। ओके, बट मैं ये बोलूँगी कि मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आप कहीं ना कहीं अपने आप में कनेक्ट हो रहे हो, अपने आप में कनेक्ट हो रहे हो कि मैं अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे लेके आऊँ, जो भी ये बर्डन है आप लोगों की लाइफ में। ओके, वेदर वो करियर वाइज हो, वेदर वो रोमांस वाइज हो, वेदर वो घरेलू मामले वाइज हो। 9 and 10 इस अपग्रेड। ओके, तो आप सोल्यूशन ढूंढ, आप अपने आप में या कम्युनिकेशन कर रहे हो, सी अपने आप में या फिर आउटर तौर पे कम्युनिकेशन कर रहे हो, ताकि रीयूनियन होने के लिए। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में इस बर्डन को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर मे भी शायद हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में लव वाइज सो मच प्रेशर आ रहा हो। ओके, तो कहीं ना अपने आप में अपने आप में कम्युनिकेशन कर रहे हो इनर तौर पे, ताकि आप इस प्रेशर को लव वाइज ख़त्म करके रीयूनियन हो सको। अपने आप से कम्युनिकेशन कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि अपने पार्टनर से कम्युनिकेशन करें, ताकि जो भी प्रॉब्लम आई है लव वाइज वो ख़त्म होके आप लोग फिर से एक फ्रेश लव लाइफ स्टार्ट कर सको। ओके, अदरवाइज मैं इन जनरली बोलूँगी कि आपके आर्थिक मामलों के प्रति जो भी ये भार आया है, तो उसमें आप सर्चिंग कर रहे हो अपने आप में, या फिर आउटर तौर पे कम्युनिकेशन कर रहे हो, ताकि ये बर्डन को ख़त्म करने के प्रति आपका सोल्यूशन मिले। ओके, ये बर्डन कुछ भी हो सकता है। जॉब स्विच करना चाहते तो सर्चिंग कर रहे हो, मनी वाइज कोई बर्डन आ गया है तो यहाँ पर सोल्यूशन ढूंढ रहे हो। ओके, कि कैसे मैं अपने मनी प्रॉब्लम को ख़त्म करूँ, या फिर कहीं ना कहीं काम बहुत है तो भी यहाँ पर सोल्यूशन अपने आप में कनेक्ट हो रहा है कि मैं इस काम को कैसे मैनेज करूँ बोल के। ओके, तो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में यू सर्चिंग फॉर द जो भी आपकी टॉक्सिक इन्वायरमेंट है, कुछ भी ऐसे
उसको खत्म करने के बदले सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो। ओके, एंड पार्ट ऑफ द वीक, 8 ऑफ कप। एंड पार्ट ऑफ द वीक में जो भी ये बर्डन है ना, एंड पार्ट ऑफ द वीक में लेटिंग गो कर रहे हो। ओके, लेटिंग गो कर, दिस इज ऑल्सो फीलिंग, सी फीलिंग। ओके, इमोशन तौर से जो भी आपके लिए सही नहीं है उसको लेट गो कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में रेस्ट कर सको, पीस लेके आ सको और अपनी लाइफ में मूव ऑन हो सको। ओके, वेरी गुड। व्हाई 8 ऑफ कप इज देयर फॉर यू? ओके, से मूव ऑन हो सको, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ प्लानिंग। ओके, कहीं ना कहीं आप यहाँ पर रेस्ट कर रहे हो, जो भी आपकी नेगेटिविटी है उसको लेट गो कर रहे हो एंड जस्ट प्लानिंग कर रहे हो कि कैसे मैं अपनी लाइफ में एक बेस या फिर फाउंडेशन बनाओ, वेदर वो लव वाइज हो, करियर वाइज हो या फिर फाइनेंसिस वाइज क्यों ना। ओके, फाउंडेशन बनाओ या फिर फ्यूचर को कैसे सिक्योर करो बोल के ना यहाँ पर रेस्ट कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो। आई फील सो। ओके, क्योंकि यहाँ पर फ्रेंडशिप का कार्ड है, तो इट सेज अ फ्रेंड नीड योर हेल्प, योर काइंडनेस एंड एक्सीलेंट काउंसलिंग स्किल विल पुट देम बैक ऑन ट्रैक। ओके, तो कहीं ना कहीं किसी के लिए ये बोला गया है वर्गोस की, आपके जो फ्रेंड है मे बी शायद उनको आपकी जरूरत है, तो जस्ट हेल्प कर दीजिएगा, क्योंकि किसी की मदद करने से अगर एक बार आप मदद करते हो तो यूनिवर्स आपको 10 गुना रिटर्न में देता है, तो मदद कर दीजिए। ओके, मे बी शायद कोई ऐसे फ्रेंड है जो आपकी मदद चाहते हैं, तो हेल्प हिम और हर। ओके, एंड declutter your life, let go of correspondence, object and people you no longer want. Someone will hurt your feeling and reveal a new side of them that you may wish to avoid. Okay, तो किसी के लिए बोला गया है कि जो भी ये डिक्लटर हो रहा है ना आप लोगों की लाइफ में, अप्स एंड डाउन, बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट हो रहा है, कंफ्यूज हो रहे हो या फिर बहुत ज़्यादा वरीड है, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि लेट गो कर रहे हो। कि लेट गो कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में फ्यूचर को सिक्योर कर सको। ओके, तो एंड पार्ट ऑफ द वीक में मैं ये बोलूँगी वर्गोस कि कहीं ना कहीं आप अपने जो नेगेटिव साइकिल चल रही है या नेगेटिव पीपल है जो डीक्लटर हो रहा है उसको लेट गो करो, ख़त्म करो या फिर अपने आप से बाय बाय कर रहे हो, ताकि आप अपने फ्यूचर को बेटर फ्यूचर बना सको, ताकि आप अपने प्रिपरेशन करो कि कैसे मैं अपनी लाइफ में बेस बनाऊँ, फाउंडेशन बनाऊँ, मनी वाइज, जॉब वाइज, लव वाइज, किसी वाइज भी। ओके, तो लेट गो कर रहे हो तो अच्छी बात है। वास्ता तो मैं ये बोलूँगी, पहले तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में किसी की विश कम ट्रू हो रही है, कुछ लोग ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ लोग इमोशनल तौर से खुद हैप्पीनेस है। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में यू सर्चिंग फॉर द सॉल्यूशन, जो भी आपकी लाइफ में बर्डन आया है। ओके, एंड पार्ट ऑफ द वीक में लेट गो कर रहे हो किसी भी मामलों को जो आपके लिए सही नहीं है, पर्सन, सिचुएशन या फिर इन्वायरमेंट या फिर कहीं ना कहीं बातों को, नेगेटिव थॉट को लेट गो करो ताकि आप अपने लाइफ में प्लानिंग करते हुए फ्यूचर को सिक्योर कर सको। ओके, प्रिपरेशन कर रहे हो इन द सेंस। एंड दिस इज योर हिडन पोर्शन गाइस। हिडन पोर्शन में सी लक इन योर साइड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है वर्गोस। तो ये हफ्ता ना अगर आप अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम को ख़त्म करने के प्रति, बर्डन को ख़त्म करने के प्रति एफर्ट डालते हो तो लक आपके फेवर में आ रहा है। ओके, या बिजनेस स्टार्ट करने के प्रति या फिर बिजनेस को ग्रोथ करने के प्रति प्लानिंग के साथ में काम करते हो, एफर्ट डालते हो, तो लक इज ऑन योर साइड। ओके, एंड health, an excellent time to start an exercise program or diet. Many new friendship are on the horizon. किसी के लिए ये बोला गया है कि इस हफ्ते ना अपने हेल्थ का ये टाइम है कि एक्सरसाइज कीजिए, अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, खान पीन का ख्याल रखिए, ताकि आप अपने लाइफ में हेल्दी रहते हो, अपने सारे काम को पूरा कर सको, हेल्दी रहते हो, अपने सारे बर्डन को ख़त्म कर सको। ओके, तो गाइस हिडन पोर्शन में आपकी लाइफ में लक आ रहा है, किसी भी मामलों के प्रति अपने आप का ख्याल रखते हुए एफर्ट डालिए ताकि आपको सोल्यूशन मिले लक के सहारे, या अपॉर्चुनिटी मिले लक के सहारे, आपके प्रॉब्लम खत्म हो लक के सहारे। ओके, हेल्दी रह के एफर्ट डालिएगा क्योंकि हिडन पोर्शन में आपकी लाइफ में लक आ रहा है। विल टर्न योर फेवर एंड दिस इज योर आउटकम। व्हाई 9 ऑफ सोर्स? आउटकम में 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी। 9 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गैस वरीड, टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट, बहुत ज़्यादा कुछ लोग सिंगल हैं या बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है, रात रात भर नींद नहीं आ रही है,
वाई दिस ए नाइन ऑफ सोर्स, या मे भी शायद कोई लियो पर्सन है, उनकी वजह से अगर साइन वाइज देखा जाए तो लियो पर्सन है, उनकी वजह से बहुत ज़्यादा वरीड है, या फिर टेंशन ले रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं ब्रेकअप हो गया है। ओके, जस्ट लाइक दिस। ओके, तो आउटकम में कहीं ना कहीं लियो पर्सन के साथ में अप्स एंड डाउन चल रही है। ओके, और इन जनरली ये बोलना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं आउटकम में आप अपने डे टू डे लाइफ में एफर्ट डालें बट कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, तो इसीलिए में भी शायद हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हो। ओके, तो पेशेंट रखिएगा गाइस, क्योंकि मैं भी शायद हो सकता है बहुत टाइम से आप पेशेंट रखते हो, बट थोड़ा और, क्योंकि 8 9 इस अपग्रेड। ओके, तो आउटकम में कहीं ना कहीं आपके काम नहीं बन पा रहे हैं, जो भी आपने पहले एफर्ट डाले थे, पेशेंट रखे हो कि ये चीज़ खत्म हो जाएगी, या फिर इस चीज़ में सोल्यूशन आएगा, या फिर मेरी लाइफ पीसफुल हो जाएगी, बट नहीं हो पा रही, तो इसीलिए सो मच टेंशन, रात रात बस सोचते हो कि कैसे अपनी लाइफ में जो भी उलझने आई हैं उसको सुलझाया जाए। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के लाइफ में मेजर लाइफ चेंजेस है, सो डोंट यू वरी गाइस, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू ना, फिनिक्स राइजिंग। ओके, आप लोगों की लाइफ में मेजर चेंजेस है फॉर योर सिक्योरिटी। Time is right for major life changes as a new lifestyle or location bring great joy and a trouble free existence. Okay, तो आउटकम में कहीं ना कहीं गाइस ज़्यादा मत सोचिएगा, एक्सेप्ट कीजिएगा जैसी प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के लाइफ में मेजर लाइफ चेंजेस हो रहे हैं। ओके, वेदर वो आपकी खुद की लाइफ स्टाइल क्यों ना हो, वेदर वो रहने की जगह क्यों ना हो, वेदर वो आपके जॉब क्यों ना हो। ओके, जो भी आपके लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं वो आपके बेटरमेंट के लिए हो रहे हैं, तो ज़्यादा मत सोचिएगा। ओके, पेशेंटली काम कीजिएगा, क्योंकि ये हफ्ता है आप लोगों की लाइफ में इमोशनल तौर से जो भी प्रॉब्लम चल रही थी उससे हील होके अपनी लाइफ में मूव ऑन होने का। ओके, तो इसीलिए हिडन पोर्शन में कहीं ना कहीं व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, और आउटकम में जो भी आपने पहले काम किया था, पेशेंट रखे, तो उसकी वजह से अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हो रहे हो तो देयर इज अ मेजर लाइफ चेंजेस। ओके, तो मैं बोलूँगी, आप बोलोगे इस हफ्ता कोई ऑफर आ रहा है, मैं ये बोलूँगी कि इस हफ्ता आप अपने लाइफ में ना चेंज लेके आ रहे हो। ओके, जिस भी वजह से आपकी ना बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही थी, बट एफर्ट डालिएगा जिस भी एरिया में आप चेंज लेके आना चाहते हो, प्रॉब्लम को ख़त्म करना चाहते हो, क्योंकि लक इन योर फेवर। ओके, ओके, डोंट टेक टेंशन गाइस, पेशेंट रखिए। ओके, 9 इज ऑल अबाउट गाइस कंप्लीट द साइकिल। दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी। सी, ओवरऑल एनर्जी में नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड है। दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस, फोकस हो रहे अपने प्रॉब्लम के प्रति एक्शन ले रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में सोल्यूशन लेके आ सको, क्लियर हो सको, या फिर ऑफर लेके आ सको। ओके, क्योंकि 7 ऑफ कप पास के मामलों को लेके आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, पास के पर्सन सिचुएशन कुछ भी। ओके, देयर सो मच कंफ्यूजिंग कि क्या करूँ क्या ना करूँ, तो दैट्स व्हाई यहाँ पर अपना एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको। सी, यूर अर्थ साइन वर्गोस, बट यहाँ पर इनर तौर पे आप बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन कर रहे हो। कि दिस इज द पेज ऑफ सोर्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं पास के मामलों को लेके अगर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे पर्सन को लेके या चॉइसेस को लेके, तो ये हफ्ता आप एक्शन ले रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में गुड न्यूज़ लेके आ सको, या फिर एक माइंड से नई शुरुआत कर सको, या फिर हो सकता है क्लियर हो सको, या फिर हो सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ लोग अपने स्किल को भी डेवलप कर रहे हैं, नॉलेज भी ले रहे हैं, ताकि वो अपने पास के मामले से बाहर निकलने में सहायक हो। ओके, ब्यूटीफुल एनर्जी गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है वर्गोस कि आप लोग ना अपने पास के किसी भी मामलों में लिंगरिंग कर रहे हो। ओके, तो इस हफ्ते ना उस पास के मामलों के प्रति क्लियर हो रहे हो, एक्शन ले रहे हो, सॉल्यूशन लेके आ रहे हो, कम्युनिकेशन क्लियर कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में क्लियर होते हुए माइंड से, बॉडी से, सोल लेवल पे एक नई शुरुआत कर सको। और कुछ लोग अगर गुड न्यूज़ भी चाहते हैं तो गुड न्यूज़ भी आ रहा है। ओके वर्गोस, सी, कहीं ना कहीं डिफिकल्ट टाइम। ओके, बी ऑन योर गार्ड अगेंस्ट chaos एज अनफोर्सिन peril और इमोशनल अपहेवल आर foretold। सी, अगर आप लोगों की लाइफ में, मैंने पहले ही कहा कि कोई भी इमोशनली फीलिंग आपकी ड्रेन हुई है, तो ये हफ्ता है उस फीलिंग वाइज हील होके लाइफ में आगे बढ़ने का। ओके, क्योंकि दिस इज योर डिफिकल्ट टाइम। मे भी शायद पास में आप लोगों की लाइफ में डिफिकल्ट टाइम था। सी अगेन इन आफ्टर दैट, सी, आप लोगों की लाइफ में बिट्रेल हुआ था, धोखा हुआ था, कुछ भी पास में हुआ था, कोई भी डिफिकल्ट टाइम था। ओके, पास को लेके कंफ्यूज थे,
तो ये हफ्ता आप एक्शन ले रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको। ओके, तो ओवरऑल मैं ये बोलूँगी वर्गोस कि पास के मामलों को लेके ही आप क्लियर हो रहे हो। ओके, वेदर वो लव में चीज धोखा मिला हो, वेदर वो तरक्की ना मिली हो, वेदर वो कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज थे, या फिर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चॉइसेस आई थी, या फिर कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में पास के कोई ऐसे मामले थे। तो ये हफ्ता ना आप पास के मामलों के प्रति क्लियर हो रहे हो, एक्शन ले रहे हो, सोल्यूशन लेके आ रहे हो, गुड न्यूज़ लेके आ रहे हो। जिस भी एरिया में आप ना वरीड थे, टेंशन थे, सोल्यूशन लेके आ रहे हो एक्शन लेते हुए। तो एफर्ट डालिएगा, क्योंकि जो भी आप इस हफ्ते ना अपने पास के मामलों को निपटाने की कोशिश करोगे तो लक आपका फेवर देगा, साथ देगा। ओके, तो एक्शन लीजिएगा, एफर्ट डालिएगा। And this is your guidance, okay? And guidance is this: cautious is warranted. Look deeper into this situation before proceeding further, okay? तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि अगर अभी आपके लाइफ में ना करंट प्रेजेंट सिचुएशन में थोड़ा सा कॉशियस रहिए। ओके, अपनी सिचुएशन को डीपर तरीके से देखने की कोशिश कीजिए लाइफ में आगे बढ़ने से पहले। कि आप ये सोचिए कि मैं जॉब स्विच करना चाहता, क्या मेरे लिए वो सही है? जस्ट लुक डीपर। ओके, मैं एक शहर से दूसरे शहर जाना चाहता, क्या वो मेरे लिए सही है? जस्ट सोचिए, फिर जाके कदम बढ़ाइए। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड है, नाउ दैट you have asked the angel for help, be open to receiving divine guidance and assistance you deserve heaven's help. Okay वर्गोस, मे भी शायद हो सकता है कि आपने यूनिवर्स से दुआ मांगी हो कि मेरी ये हो जाए, मेरी वो हो जाए। तो यूनिवर्स आपको ना हेल्प करने के लिए रेडी है, तो वो हेल्प करने के लिए रेडी है, आप रिसीव करने के लिए रेडी हो जाइए। ओके, सो ब्यूटीफुल एनर्जी है। लुक डीपर इनटू द सिचुएशन वर्गोस और जो भी आपने काम किया है उसका रिजल्ट पाने के लिए रेडी हो जाइए। ओके, आज का क्वेश्चन वर्गोस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। वर्गोस मैं यहाँ पर 5 पाइल्स रख रही हूँ, चूज अ पाइल्स। मैं पाइल्स इसलिए रखती हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके वर्गोस, ओके, सो हियर इज द 5 पाइल्स, चूज अ पाइल्स। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया ये उनके लिए है हेल्पफुल पीपल। ओके, जैसे कि यहाँ पर कहा था, हाँ, फ्रेंड की मदद कीजिए ताकि मैंने पहले कहा, तो जो भी आपने सवाल पूछा पाइल नंबर 1, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि हेल्पफुल पीपल। ओके, लोगों की मदद कीजिए जिसको भी आपकी जरूरत है। ओके, ताकि आप मदद करोगे तो यूनिवर्स आपको ना 10 गुना उसके बदले देगा। तो जस्ट हेल्प पीपल, ताकि लोगों की दुआओं से आपके सारे काम बने, आपने जो सवाल पूछा है उसका रिजल्ट आपको मिले। ओके, लोगों की दुआ से, तो हेल्पफुल लोगों की मदद कीजिएगा। पॉइंट नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा है यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर। ओके, जिसको भी आप अपना मानते हो, यहाँ पर बर्डन है। ओके, आप लोगों के लाइफ में बर्डन है, भार है, और जो भी आपने सवाल पूछा ना, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि जिसको भी आप अपना मानते हो, फ्रेंड, फैमिली, कलीग, उनसे बातचीत कीजिए ताकि वो आपको हेल्प करे। अगर हेल्प नहीं तो आपके दिल का बोझ थोड़ा हल्का हो जाए, तो आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर। ओके, पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा है, नो नीड टू वरी। ओके, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप राइज अप हो जाओगे, आप जस्ट लाइक अ फिनिक्स राइजिंग द एशेस। ओके, वैसा हो जाओगे एंड कहीं ना कहीं बैलेंस कर लोगे, पीस हो जाओगे। सो डोंट यू वरी, जो भी आपने सवाल पूछा, टेक अ चिल पिल। पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। ओके, आपको और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की जरूरत है। पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है, तो इन्फॉर्मेशन लीजिए, नॉलेज लीजिए, फोकस होइए, ताकि आप उस नॉलेज के जरिए, इन्फॉर्मेशन के जरिए आप अपने सारे काम बना सको। ओके, क्योंकि इस दुनिया में ना अगर नॉलेज है तो आप किसी भी मामलों को सुलझा सकते हैं, राइट? तो नॉलेज लीजिएगा। पाइल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा है, नॉट द राइट टाइम, अभी सही टाइम नहीं है। पाइल नंबर 5, तो थोड़ी देर रुक जाइए, अगले हफ्ते जो भी एक्शन लेना हो, जॉब स्विच करना हो, कर लीजिएगा। ओके, सो पाइल नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा, लोगों की मदद कीजिए ताकि लोगों की दुआओं के जरिए आपको यूनिवर्स उसका रिजल्ट दे, जो भी आपने सवाल पूछा है। ओके, पाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा है, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर। ओके,
जिसको भी आप अपना मानते हो उससे हेल्प मांगे ताकि आपको वहाँ से सोल्यूशन मिले। पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा, नो नीड टू वरी, घबराने की जरूरत नहीं है, कीप गोइंग, आपके सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे। ओके, आप कहीं ना कहीं कंफर्टेबल हो जाओगे। पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा, इंफॉर्मेशन लीजिए। ओके, जितना इंफॉर्मेशन लोगे उतना आपके प्रॉब्लम, आपकी जो भी प्रश्न है उसको सुलझाने के लिए सहायक होंगे। तो इंफॉर्मेशन लीजिए जितना भी हो सके, जिस भी मामलों को लेके हो सके। ओके, पॉइंट नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा, अभी सही टाइम नहीं है, थोड़ा रुक जाइए, अगले हफ्ते जो भी एक्शन लेना है, स्विच करना है, बिजनेस खोलना है, अगले हफ्ते कीजिएगा। ओके, क्योंकि ये हफ्ते है पास के मामलों के प्रति सॉल्यूशन का, राइज अप होने का, पीस बनाने का, या फिर बैलेंस करने का। ओके वर्गोस, या गाइस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके वर्गोस, लव एंड लाइट, टेक केयर।